नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसिडिटी यानी आम्ल पित्त के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एसिडिटी होती क्यों है। एसिडिटी जिनका जो लाइफस्टाइल है वो एक रीजन है एसिडिटी होने का, और एक रीजन है कि जिनका प्रकृति पित्त प्रकृति होती है। जैसे कि आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 प्रकृति माना गया है। तो जिनका प्रकृति पित्त प्रकृति रहती है उनमें एसिडिटी की तकलीफ ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। आपका फूड का हैबिट, आप सुबह से रात तक जो आपका फूड का हैबिट है वो अगर गलत रहेगा तो भी आपके जो स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और आपका एसिडिटी की तकलीफ आपको स्टार्ट होती है। तो हम पहले ये जो एसिडिटी है वो कम करने के लिए कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। उसके बाद एसिडिटी होती क्यों है, एसिडिटी और आपका स्ट्रेस का क्या संपर्क है या क्या कनेक्शन है वो भी देखेंगे, और एसिडिटी कम करने के लिए आप कौन सा फूड खा सकते हैं वो भी देखते हैं। पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दोनों पैर को सीधा छोड़ के बैठ जाइए, अपर बॉडी रिलैक्स। ये देखिए रिलैक्स बैठना है। दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़िए और पैर को ऐसे 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 स्ट्रेच कीजिए। नी को स्ट्रेट रखना है। तो डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते हैं, नैपकिन से पकड़ सकते हैं। नेक को रिलैक्स, और ये पोजीशन में आपको ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है। ये देखिए ब्रीद इन नाक से, ब्रीद आउट मुंह से करना है। ब्रीद आउट करते समय नाभि को ऐसा ऐसा अंदर लीजिए। 20-25 ब्रीदिंग कीजिए। इसमें आपका जो स्टमक में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, यहाँ का जो एसिड है वो फ्लश आउट होगा। दूसरा एक्सरसाइज, आपको सुखासन में बैठना है। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठ सकते हैं, तो पद्मासन में बैठिए। दोनों हाथ को रिलैक्स करिए। देखिए ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट करते समय आपको स्टमक को अंदर खींचना है। दोनों तरफ ब्रीद आउट करते समय आपको स्टमक को अंदर अंदर लेना है। जो पद्मासन में बैठेंगे पद्मासन में बैठ जाइए। ये देखिए हाथ को ऐसे रखना है। पद्मासन में अगर आप बैठते हैं तो एक ही साइड में करना है। पहले देखिए होल्ड कीजिए और ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। 20-25 ब्रीदिंग। जिनको पूर्ण पद्मासन नहीं आता है अर्धा पद्मासन में बैठिए, हाथ को ढीला। ब्रीदिंग। ये जो साइड का जो मसल है अंदर लेना, खींचना है यहाँ से, तो आपका पूरे पेट में सर्कुलेशन बढ़ेगा एक्सरसाइज में। और यहाँ स्टमक में जो आपका जो एसिड है फ्लश आउट हो जाएगा। वहां का जो ब्लड है वो वहां से पूरी तरह से सर्कुलेशन होके पूरे स्टमक में फैलेगा। उसके बाद आपको नीचे लेट जाना है। अपर बॉडी को रिलैक्स रखिए। दोनों पैर को एक ऐसे पैर के ऊपर पैर पकड़ के रख के पकड़िए ऐसे। देखिए नेक को रिलैक्स। 20-25 ब्रीदिंग। स्टमक को, नाभि को अंदर खींचते रहना है। जिनको नेक का तकलीफ नहीं है, सर्वाइकल का तकलीफ नहीं है, तो उन्होंने नेक को ऊपर उठाया चलेगा, लेकिन नेक को फोल्ड नहीं करना है, सीधा रखना है। आप आईने में देख सकते हैं। नाभि को अंदर खींचते रहना है। ब्रीद आउट करते समय ब्रीद आउट मुंह से ही करना है। पैर को रिलैक्स, ऊपर आइए, पेट के ऊपर लेट जाना है। ये देखिए दोनों साइड में पैर को ज्वाइंट कीजिए, ऐसे भुजंगासन कीजिए। हाथ को थोड़ा आगे,
नेक को ओपन, थोड़ा सा रिलैक्स रखिए नेक को। मुंह से ब्रीथ आउट, स्टमक को अंदर खींचते रहिए। ट्वेंटी 25 ब्रीदिंग। वापस वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठते समय दोनों पैर जो है देखिए पीछे, थंब को टच करना है। दोनों पैर में 4 फिंगर का गैप रखिए और बैठ जाइए। ये देखिए, हाथ को रिलैक्स रखिए, हाथ के ऊपर हाथ। और वज्रासन में अभी ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। देखिए, आप ब्रीद इन करेंगे तो नाभि से करना है, पेट को बाहर निकालना है। देखिए, ब्रीद आउट करते समय पेट अंदर लेना है। ब्रीद इन के टाइम पेट को बाहर निकालना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट के टाइम पेट को अंदर। अब हाथ को वैसे ही रखिए और सेम ब्रीद इन पेट बाहर, ब्रीद आउट के टाइम पेट अंदर। वापस ऊपर आना है। स्लो करना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखिए, जब आप आगे झुकेंगे तो हाथ से हल्का सा पेट को अंदर दबाना है और पेट को अंदर खींचना है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरी तरह से बाहर निकल जाए। पूरा जो पेट अंदर अंदर लीजिए। ये जो कुछ एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज में आपका जो स्टमक का जो सारे ऑर्गन्स है उनको अच्छी तरह से टोनिंग मिलेगा। पेट का जो एसिड है वो वहां से फ्लश आउट होगा और जो आपका एसिडिटी की तकलीफ है वो कम हो जाएगी। ये एक्सरसाइज करते समय आपको खाने के बाद 4 to 5 आवर्स का गैप रखना है और एक्सरसाइज के बाद 20 to 30 मिनट के बाद आप खाना खा सकते हैं। अब ये एसिडिटी की जो तकलीफ है वो होती क्यों है ये देखते हैं। ज्यादा मात्रा में ऐसे देखा गया है कि जिनको ट्रेस लेवल जिनका ज्यादा रहता है उनमें एसिडिटी की तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि जिनको ट्रेस रहता है या डिप्रेशन की तकलीफ रहती है या कोई किसी टाइप का फोबिया या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर जिनमें ज्यादा मात्रा में या ट्रेस लेवल ज्यादा मात्रा में हो, उनको जो उनका जो सोचने का जो उनकी आदत रहती है वो ज्यादा रहती है, तो उससे आपका मेटाबॉलिक रेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपका जो लेप्टिन हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स है या ग्रेलिन हार्मोन्स है, ये 3 हार्मोन्स का नाम ध्यान से सुने। लेप्टिन, कॉर्टिसोल और ग्रेलिन, ये तीनों हार्मोन जो है वो आपका मेटाबॉलिक के ऊपर इसका असर गिरता है। तो ये 3 हार्मोन्स का जो रूटीन है या बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जिससे आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपका एसिडिटी का जो तकलीफ है वो भी स्टार्ट होती है। तो ये जो हार्मोन्स का जो बैलेंस अगर करना है तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है और मेडिटेशन करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम देखते हैं। ये देखिए, लेफ्ट से ब्रीद इन करना है, राइट से ब्रीद आउट करना है। वापस राइट से ब्रीद इन और लेफ्ट से ब्रीद आउट। ये देखिए, ब्रीद इन पूरा सांस लेना है, राइट से ब्रीद आउट कीजिए। वापस ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। एक हो गया, ऐसे 10 टाइम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपका ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी में बैलेंस हो जाता है। आपका वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष जो है उनमें भी इसमें बैलेंस हो जाता है। उसके बाद आपको ये जो 3 जो हार्मोन्स मैंने अभी बताया था उनमें अगर बैलेंस लाने के लिए आपको मेडिटेशन करना है। 15 to 20 मिनट रोज आपको मेडिटेशन करना है। अब अगर
इसका जो टाइमिंग है एक ही रखेंगे तो बेटर है। कोई भी आपके घर में या ऑफिस में अगर आप जाते हो तो ऑफिस में एक एकांत जगह ढूंढ लीजिए, वहां पे आपको बैठना है। आपको सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं या चेयर में भी बैठ सकते हैं। बैठना है, हाथ के ऊपर हाथ लेके बैठना है, आंखों को बंद रखना है। और ये जो मेडिटेशन है ये करते समय आपको नाभि के ऊपर ध्यान देना है। नाभि के ऊपर आपको ब्रीद इन करना है, देखिए ब्रीद आउट करना है। ब्रीद आउट करते समय आपको नाभि को ऐसा 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 अंदर लीजिए, वापस ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपको ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट रहना है, आपको अवेयरनेस में रहना है। अगर आपके मन में कोई ख्याल आता है या कोई अलग अलग बातें आने लगती है तो आपको वापस आपके ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट होना है। हर मोमेंट में आपको अवेयरनेस में रहना है, तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो मेडिटेशन है वो अच्छा हो जाएगा और आपका जो ब्रेन का जो सेल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे। आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलैक्स हो जाएगा। वो आपको ये जो तीनों हार्मोन्स है, ग्रेलिन, लेप्टिन और कॉर्टिसोल, इनमें बैलेंस हो जाएगा और आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंप्रूव हो जाएगा। आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाएगा। तो ये रेगुलर आपको करना है। और आप फूड देखते हैं, ये अगर एसिडिटी का आप मेरे को तकलीफ है तो आपको ज्यादा ऑयली, ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं लेना है, जंक फूड नहीं खाना है। या सुबह का जो आपका ब्रेकफास्ट है वो आप पेट भर ले सकते हैं। लंच आपको मिडल करना है, जो रात का डिनर है वो आपको जल्दी लेना है। 7 to 8:30 PM के बीच में आपका डिनर होना चाहिए। अगर और लेट हो जाता है तो आप कोई भी एक फ्रूट खा के आप आपका जो डिनर है वो छोड़ दीजिए। ये भी 7 to 8:30 के बीच में आप जो डिनर लेंगे वो भी आपको कम मात्रा में लेना है। आप ज्यादा मात्रा में लेंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, आपके पेट में जाके वो सड़ जाएगा, वो टॉक्सिन बन के वहां पे ज्यादा मात्रा में एसिड पैदा होगा और आपको नेक्स्ट डे ज्यादा तकलीफ करेगा। आपका जो फूड है वो चबा के खाने का आदत कीजिए। कोई भी फूड है वो आप चबाएंगे तो जो पाचक से जो मुंह में जो आग रहती है वो उसमें मिक्स होती है और वो फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन होता है। क्योंकि कोई भी फूड का जो कार्बो का जो डाइजेशन होता है वो मुंह का जो पाचक रस है उसमें ही वो प्रॉपर्टीज है जो पाचन कर सके। और प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो आपका स्टमक में जो पाचक रस है वो करता है। तो आपको चबा के खाने का जो आदत है वो करनी चाहिए। आपके फूड में ज्यादा मात्रा में आप परवल का सब्जी, दूधी का सब्जी, भिंडी का सब्जी या फंसी का सब्जी का इस्तेमाल कीजिए। ये जो चारों सब्जियां है इसमें जो प्रॉपर्टीज है या इनका जो गुण है वो आपका जो ब्लड है, खून है, वो उसे पतला करने का इसमें गुण रहता है। तो आपका जो शरीर में जो आपका जो खून है वो ज्यादा मात्रा में जो पतला होकर सारे शरीर का जो कोशिका में है वो फैलेगा और आपका जो शरीर में जो एसिड है वो फ्लश आउट होगा। ये चारों सब्जी में फाइबर की मात्रा में ज्यादा रहती है तो आपका जो अगर कॉन्स्टिपेशन का आपका तकलीफ है वो भी कम होगा। ये कुछ आपका एक्सरसाइज या आपका जो लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए या आपका फूड क्या आप ले सकते हो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस किया। तो ये जो आपका रेगुलर रूटीन है उसमें आपको ये जो रूटीन में आपको ये सब लाना है। इससे आपका जो एसिडिटी की तकलीफ है वो कम हो जाएगी। आपको चाय या कॉफी पीने का आदत है वो कम कीजिए। आपको अल्कोहल, तंबाकू या स्मोकिंग की आदत है वो बंद कर लीजिए, क्योंकि ये आपका जो एसिड जो बनाने का जो प्रॉपर्टीज है वो बढ़ा देता है और आपका एसिडिटी की तकलीफ इसमें काफी हद तक बढ़ेगी। तो ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपका जो सोने का टाइमिंग है वो फिक्स कर दीजिए, क्योंकि आप अगर एक दिन आप
रात को 12 बजे सोते हो, नेक्स्ट डे आप 9 PM को सोते हो, उसके बाद आप और लेट सोते हो, तो जो आपका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसमें भी आपका जो एसिडिटी का जो तकलीफ है बढ़ जाती है। तो आपका जो एवरेज जो सोने का टाइमिंग है एक ही रखना है, कम से कम 6 to 8 आवर्स का नींद आपको लेनी है, क्योंकि नींद में अपना जो शरीर का रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है, आपका शरीर का जो एक्सर्शन है वो रिकवर हो जाता है। तो आपका ये जो लाइफस्टाइल है खाने का, एक्सरसाइज करने का और सोने का, इसको सेट करना है, तो आपका जो हार्मोन्स का जो इनबैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो मेंटेन होगा। धन्यवाद। ये कुछ इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, वो आप अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में इसका इस्तेमाल कीजिए। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, आनंद में रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।